हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेसिक के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन व्हेन डिस्क्राइब्ड कोलेक्टिवली आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक वर्ड में अगर कहना हो तो न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। सो प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियॉन्स है, न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियॉन्स है। सो न्यूक्लियॉन की ये दो डिफरेंट स्टेट है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट स्टेट है किसी सेम पार्टिकल की, जिसे हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। सो प्रोटॉन भी एक न्यूक्लियॉन है, न्यूट्रॉन भी एक न्यूक्लियॉन है। सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अगर हम न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी करें तो जो न्यूट्रॉन होते हैं वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, और उनका वेव फंक्शन कैसा होता है? एंटी सिमेट्रिक होता है, और इन पे कोई चार्ज नहीं होता। मतलब ये न्यूट्रल होते हैं, अनचार्ज होते हैं या चार्ज लेस होते हैं। इनकी जो आयोनाइजिंग पावर होती है वो लो होती है। मतलब अगर इन्हें किसी गैसियस मीडियम से पास कराया जाए तो वो गैस को आयोनाइज बहुत कम कर पाते हैं। हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, मतलब ज्यादा पेनिट्रेट कर जाते हैं क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं। अगर ये न्यूट्रल होते हैं तो इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और ये हर एक न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन एटम के अलावा। मतलब हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, जस्ट एक प्रोटॉन होता है। बट और जितने भी न्यूक्लियाई है सभी में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। और ड्यू टू टेम्परेचर, एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और थर्मल एनर्जी की वजह से जो स्पीड आएगी थर्मल न्यूट्रॉन्स की, वो 2200 मीटर पर सेकंड के नियर अबाउट आएगी। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है न्यूट्रॉन का, जिसको हम म्यू स्मॉल एन लिखेंगे यहाँ पे नीचे। म्यू एन क्या है? यहाँ पर स्मॉल एन है, जो आपको बता रहा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? -1.91 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। म्यू के नीचे बड़ा एन लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन है। सो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है न्यूट्रॉन का? -1.91 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। और जो स्पिन होती है न्यूट्रॉन की वो हाफ होती है। हाफ स्पिन है तो ये फर्मियोन्स होते हैं। सो फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। और एक फ्री न्यूट्रॉन जो होता है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर अगर कोई अकेला न्यूट्रॉन है तो वो अनस्टेबल होता है, और इसका मेन लाइफ टाइम 15 मिनट होता है। मतलब 15 मिनट में ये टूट जाता है, डीके हो जाता है। और इट इज स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर तो ये स्टेबल होता है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर जो है ये स्टेबल नहीं होता, 15 मिनट में डीके हो जाता है। और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो एम एन के इक्वल होता है, और एम एन की वैल्यू होती है 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मतलब मास जो होता है न्यूट्रॉन का वो इतना होता है, जिसको हम एम एन से लिख देते हैं। और आई क्या है? आइसोस्पिन, जिसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में स्टडी करेंगे। सो न्यूट्रॉन की जो आइसोस्पिन होती है वो हाफ होती है। और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, जिसको हम I3 लिखते हैं, वो -हाफ होता है। स्ट्रेंजनेस जो होती है न्यूट्रॉन की वो 0 होती है। बैरियन नंबर जो होता है न्यूट्रॉन का वो 1 के इक्वल होता है। और एक फ्री न्यूट्रॉन जो होता है वो डीके हो जाता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में। जैसे एक न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? प्रोटॉन है। एन क्या है? न्यूट्रॉन है। सो एक फ्री न्यूट्रॉन जो अनस्टेबल होता है, जिसका मीन लाइफ टाइम 15 मिनट होता है, वो 15 मिनट के बाद प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में इलेक्ट्रॉन निकलता है, और साथ में इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है? एंटी पार्टिकल होता है। कभी कभी हम इसको जस्ट एंटी न्यूट्रिनो भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो बोलना चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। और एक बात और याद रखना कि जो न्यूट्रॉन होता है इसके अंदर एक अप क्वार्क होता है और दो डाउन क्वार्क होते हैं। मतलब अप क्वार्क कितने होते हैं? अप क्वार्क होते हैं एक,
और डाउन क्वार्क कितने होते हैं न्यूट्रॉन में? डाउन क्वार्क होते हैं 2। अब देखिए हम प्रोटॉन के बारे में स्टडी करते हैं। प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है, जिसको हम MPB लिख देते हैं। चार्ज जो होता है प्रोटॉन पे वो पॉजिटिव होता है और प्लस ई के इक्वल होता है। ई की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। और प्लस क्या है? चार्ज की पोलैरिटी है। प्लस बता रहा है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और प्रोटॉन की जो स्पिन होती है वो हाफ होती है। सो ये क्या होते हैं? फर्मियोन्स होते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है प्रोटॉन का? म्यू पी से लिखेंगे 2.79 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन के इक्वल होता है। सो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या था? नेगेटिव था। और जो फ्री प्रोटॉन होता है वो स्टेबल होता है। मतलब अगर कोई प्रोटॉन अकेला है तो वो स्टेबल होगा, मतलब उसका इनफाइनाइट लाइफ टाइम होता है। और ये न्यूक्लियस के अंदर भी स्टेबल होता है। और प्रोटॉन जो होता है वो हाइड्रोजन का क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और प्रोटॉन की हाफ स्पिन होती है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? फर्मियोन्स कहलाते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है प्रोटॉन का वो मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट से प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो बहुत कम होता है। आइसोस्पिन जो होती है प्रोटॉन की वो हाफ होती है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन हाफ के इक्वल होता है। ये प्लस है I3। और न्यूट्रॉन की क्या थी? माइनस हाफ थी। तो याद रखना थर्ड कंपोनेंट ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? प्लस हाफ। और न्यूट्रॉन का क्या होता है? माइनस हाफ। और स्ट्रेंजनेस क्या होती है? 0 होती है। और बैरियन नंबर क्या होता है? 1 होता है। और प्रोटॉन भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। मतलब इनका भी वेव फंक्शन कैसा होता है? एंटी सिमेट्रिक होता है। और ये याद रखना कि प्रोटॉन जो होता है वो क्वार्क से मिलकर बना होता है। इसके अंदर अप क्वार्क होते हैं 2 और डाउन क्वार्क होता है 1। मतलब डाउन क्वार्क कितने होते हैं एक प्रोटॉन में? 1 होता है। और अप क्वार्क कितने होते हैं प्रोटॉन में? 2 होते हैं। सो प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क होते हैं और 1 डाउन क्वार्क होता है। U फॉर अप क्वार्क, D फॉर डाउन क्वार्क। और न्यूट्रॉन में क्या था? 1 अप था, 2 डाउन थे। इसमें 2 अप होते हैं, 1 डाउन क्वार्क होता है। और हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो फर्मियोन्स होते हैं। सो ये क्या करेंगे? फॉलो करेंगे फर्मी डिराक स्टेटिक्स को। मतलब जो प्रोटॉन्स होते हैं वो फर्मी डिराक स्टेटिक्स को क्या करते हैं? ओबे करते हैं या फिर फॉलो करते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें ड्यूट्रॉन की, ड्यूट्रॉन जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस होता है, मतलब सबसे छोटा न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन होता है। और ड्यूट्रॉन किसका न्यूक्लियस होता है? ड्यूटेरियम का। और ड्यूटेरियम क्या है? हाइड्रोजन एटम का आइसोटोप होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, H11, H12 एंड H13। तो ये वाला जो है ये है ड्यूटेरियम। ठीक है। तो जो ड्यूटेरियम है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो ड्यूट्रॉन होता है। और जो ड्यूट्रॉन होता है ये स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस होता है। इसका जो न्यूक्लियस थोड़ी होता है, H11 का न्यूक्लियस नहीं होता, वो तो जस्ट एक प्रोटॉन होता है। सो इसका न्यूक्लियस जो है ना सबसे छोटा नहीं होता, ये तो एक प्रोटॉन रखता है न्यूक्लियस की जगह पर। लेकिन इसके पास एक न्यूक्लियस होता है जो सबसे छोटा होता है। और ये बाउंड स्टेट होती है एक न्यूट्रॉन की और एक प्रोटॉन की, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। सो ड्यूट्रॉन क्या होती है? बाउंड स्टेट होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 2.2245 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाले, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब इसके न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियन है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और इसकी जो स्पिन पैरिटी है, स्पिन पैरिटी क्या होती है? 1 प्लस होती है। मतलब इसकी जो स्पिन होती है वो 1 होती है, पैरिटी जो होती है वो प्लस होती है, मतलब इवन पैरिटी होती है। चार्ज जो होता है इस पे प्लस ई होता है, क्योंकि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस ई होता है। और एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन की वजह से प्लस ई चार्ज होगा पूरे न्यूक्लियस पे जो ड्यूट्रॉन है। और आइसोस्पिन कितनी होती है ड्यूट्रॉन की? 0 होती है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन क्या होता है? 0। बैरियन नंबर किसके इक्वल होता है? 2 के। स्ट्रेंजनेस कितनी होती है? 0 होती है। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट की बात की जाए,
कि जो ड्यूट्रॉन है उसका जड़ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है 0.857 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपोल मोमेंट जिसको हम क्याउ से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू होती है 0.289 ई एलिमेंट्री चार्ज है इनटू फेम्टोमीटर का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपोल मोमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी प्रोलेट शेप होगी। मतलब ये शेप के बारे में बताता है न्यूक्लियस की। और ड्यूट्रॉन की जो शेप होती है वो प्रोलेट शेप होती है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपोल मोमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, 0 से ज्यादा है। और इसकी ड्यूट्रॉन की दो ही पॉसिबल स्टेट होती है, 3s1 एंड 3d1। सो ड्यूट्रॉन हैज ओनली ग्राउंड स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट ही होती है जो मिक्सचर होती है दो स्टेट का, 3s1 और 3d1, विद करोस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी। एस स्टेट की 96% होती है और डी स्टेट की 4% होती है। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या एनी अदर एक्साइटेड स्टेट ड्यूट्रॉन की एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ ग्राउंड स्टेट एग्जिस्ट करती है जो इन दो स्टेट का क्या होती है, मिक्सचर होती है। ये 96% होती है, ये 4% होती है। और इसका जो टोटल वेव फंक्शन होता है ड्यूट्रॉन का वो मिक्सचर होगा 3s1 और 3d1 का। सो साई जो वेव फंक्शन लिखेंगे वो साई एस प्लस सी डी साई डी। यहाँ पे सी एस और सी डी क्या है, कांस्टेंट है। और साई एस क्या है, वेव फंक्शन ऑफ एस स्टेट। और साई डी क्या है, वेव फंक्शन ऑफ डी स्टेट। एस स्टेट ये है, डी स्टेट ये है। एस स्टेट 96% होती है, डी स्टेट 4% होती है। अब देखिए आप ये भी याद रखना कि डाई प्रोटॉन क्या होता है, दो प्रोटॉन की बाउंड स्टेट होती है। डाई न्यूट्रॉन क्या होता है, दो न्यूट्रॉन की बाउंड स्टेट होती है। और ड्यूट्रॉन क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन की बाउंड स्टेट होती है। सो नेचर के अंदर डाई प्रोटॉन एग्जिस्ट नहीं करता है, ना ही डाई न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है। बट जो ड्यूट्रॉन होता है वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है। ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो बाउंड स्टेट होती है वो नेचर में एग्जिस्ट करती है, जिसे हम ड्यूट्रॉन कहते हैं। ना ही डाई न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता नेचर में, ना ही डाई प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।